यूपी टेट 2026 जिसकी परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को आयोजित होनी है, उसके लिए हम हिंदी के PYQ क्वेश्चंस करा रहे हैं। यानी आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर करा रहे हैं और यह हिंदी का सेक्शन है। इसमें 30 हिंदी के सेक्शन के प्रश्न हम कराएंगे, जो कि 23 जनवरी 2022 को हुआ था। यानी लास्ट ईयर जो यूपी टेट हुआ था वही पेपर है हूबहू आपके स्क्रीन पर। तो मैं आपको सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। तो जो भी यूपी टीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारी प्रीवियस ईयर्स के पेपर की वीडियो, उनके सटीक आंसर, सटीक विश्लेषण मिल सके और इसके साथ साथ आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल सके। उसके साथ साथ आपको और सारे कंटेंट आपको उपलब्ध मिल सके। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी मित्रों को, जितने भी मोबाइल में ग्रुप हैं DLED BEd वाले, सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। तो मुझे आशा है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दिया होगा। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी के 30 प्रश्न। तो यहाँ पर ये परीक्षा 2022 में हुई थी, तो वही पेपर है, हम वही करा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गद्यांश दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। प्रश्न संख्या 31 से 35 तक कह रहा है कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर 5 प्रश्न आते हैं गद्यांश पर आधारित। तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि 5 प्रश्न आपको गद्यांश से पढ़ने जो है देने होंगे। तो जो भी भाई बहन पहली बार देख रहे हैं, पहली बार यूपी टीटी देंगे, तो वो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, कट करके बिल्कुल ना देखें, नहीं तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे। हर चीज़ों को सुने और यहाँ पर जैसे मैं बताऊँ वैसे आपको समझना है और नोट डाउन भी करना है, कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाना। तो आप गद्यांश को सबसे पहले कैसे करना है, गद्यांश को करने से पहले आपको प्रश्न देखने होंगे उस गद्यांश में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, फिर गद्यांश पढ़ना है, जिससे कि आपका समय बचेगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया 31 में, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, यहाँ पर कह रहा है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखो ऑप्शन ए कह रहा है अक्कड़, ऑप्शन बी कह रहा है कड़, ऑप्शन सी कह रहा है अड़, ऑप्शन डी कह रहा है ड। तो देखो ये प्रश्न जो है गद्यांश से आधारित है, तो इसमें प्रत्यय आपने पढ़ा होगा, तो इस गद्यांश को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के पीछे लगकर अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो देखो घुमक्कड़ में सीधी बात है घुम प्लस अक्कड़, तो पीछे अक्कड़ लगा हुआ है, तो यहाँ प्रत्यय, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा इसका। तो ध्यान रखेंगे तो प्रत्यय से प्रश्न आता है, अच्छे से याद करना। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। अब ये बात हम गद्यांश में देखेंगे कि कहाँ हुआ था। चलिए फटाफट जल्दी से ऊपर से आइए, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। ठीक है, इसके बाद वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे क्या कह रहा है, 35 से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते रहे, अपने आप को समाज सेवा और
धर्म प्रचारक में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत सिक्खवे चारिक हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। आगे, श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया। तो देखो यहाँ पर इतना पढ़ने के बाद यहाँ पता लगा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली, और पावापुरी में इन्होंने शरीर त्याग दिया था। तो चलिए अब क्वेश्चन हमें मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए पावापुरी, पारसौली, कुशीनगर, वैशाली। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वहाँ दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि स्वच्छंद में संधि कौन सी है? ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी गुण, ऑप्शन डी दीर्घ। तो देखो यहाँ पर संधि हो जाएगी स्व प्लस छंद। इसका विच्छेद करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, स्व प्लस छंद। तो यह व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा एकदम। जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने कई बार अच्छे मार्क्स से यूपी टेट निकाला है। मेरा उद्देश्य है इस चैनल पर वीडियो बनाने का कि सभी जितने भी पहली बार यूपी टेट दे रहे हो या जिनका निकला नहीं है वो देख रहे हैं, तो उनका 100% पहली बार में ही यूपी टेट क्वालिफाई होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। ये मेरा परम उद्देश्य है कि सभी का यूपी टेट निकले। तो उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं कोई कोचिंग वगैरह की आपसे कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ो यहाँ से। बस तरीका बताऊँगा, आप इनको फॉलो कर लोगे तो अपना भविष्य बना ले जाओगे, अपना टेट निकाल ले जाओगे फर्स्ट बार में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चौंतीसवां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो बुद्धत्व प्राप्त किया, तो देखो यहाँ पर यहाँ दे रहा था बुद्धत्व प्राप्त किया था तो 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें बुद्धत्व हुआ, यानी ज्ञान की प्राप्ति। तो यहाँ उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन कह रहा है ए 12, बी 80, सी 45 और डी यहाँ पर कुछ और दे रहा है 35, माफ़ कीजिए 35 दे रहा है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो यहाँ श्रुति धर्म देखते हैं। यहाँ एक बातें कहाँ दी गई हैं श्रुति धर्म के बारे में, तो एक बार और पढ़ लेना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ पावापुरी में शरीर त्याग किया, इसके बाद पढ़ते हैं जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए, और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला और कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य, तो यहाँ पर बढ़ाया श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो श्रुति धर्म की रक्षा के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा था। ऑप्शन एक बार देख ले रहे हैं यहाँ पर। यहाँ ऑप्शन श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? जैन धर्म, वैदिक धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म। तो देखो एकदम सही बात है, वैदिक धर्म यहाँ पर दे रहा है। देखो श्रुति धर्म यानी वैदिक धर्म के उत्थान के लिए, तो
इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर एकदम बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से गद्यांश के 5 प्रश्न हमने कर लिए। तो मुझे थोड़ा समय इसे लगा कि मुझे एक्सप्लेन करना, तुम्हें बताना था। तुम ऐसे समझ जाओगे ना तो तुरंत 5 प्रश्न को आप 3 मिनट में ही निकाल लो आराम से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 6वां प्रश्न पूछ रहा है अंगा का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये क वर्ग में आता है, तो क वर्ग में आता है तो ऑप्शन ए कह रहा है नासिक, ऑप्शन बी कंठ तालव्य, ऑप्शन सी कह रहा है मूर्धन्य और डी कह रहा है कंठोष्ठ है। तो देखो ये क वर्ग में अंग आता है, ये कंठ से बोला जाता है और नासिका से भी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नासिका यहाँ दिया गया तो। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 गज मन मल। 4 गज मन मल में कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाण बोधक, गुणवाचक। तो यहाँ पर संख्यावाचक दे रहा है कितनी गज, 4 गज। तो यहाँ 4 गज कह रहा है मल मल। ठीक है, तो यहाँ संख्या बता रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट कह रहा है कि समास का विलोम क्या होता है। व्यास, साहसिक, समस्या, सामासिक। सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, सभी को फायदा मिल सके, जिससे कि सभी चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। जितने भी देख रहे हैं हमारे भाई बहन, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। कह रहा है कि शून्य का तत्सम होगा शून्य, शून्य, शूना, सन्न। तो ये शून्य का शून्य होगा, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आँखों की किरकिरी होने का अर्थ है। ऑप्शन ए अप्रिय लगना, बहुत प्रिय होना, कष्टदायक होना, धोखा देना। आँखों की किरकिरी होना, तो देखो यहाँ पर पहले यूपी बोर्ड में ये प्रश्न आ चुका था प्रीवियस, तो वहाँ पर इन्होंने दोनों ऑप्शन सही किए थे, अप्रिय लगना और कष्टदायक लगना। लेकिन इसकी फाइनल आंसर की आई थी 2022 के पेपर के बाद, तो उसमें इन्होंने अप्रिय लगना सही उत्तर माना है, तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन इससे पहले यूपी टेट हुआ था, मुझे याद है 2017 या 18 के में ये प्रश्न, यही प्रश्न था ऐसा ही, तो उसमें इन्होंने दोनों उत्तर माने थे। ठीक है, लेकिन अभी ये उत्तर माना था। चलिए आगे 41वां कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। ऑप्शन ए अनुग्रहित, या जे वाली, बी वाली, या सी वाली, या डी वाली। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाली वर्तनी सही है। जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा उद्देश्य है मेरे भाई बहन यूपी टेट पहली बार में ही निकालें, पहली बार में ही आपका टेट लिख ले। तो मैंने कई बार निकाला है, मेरा प्रयास है कि आपका निकलवाऊंगा। लेकिन आप लोग सभी को शेयर करें। मोबाइल में जितने भी तुम्हारे ग्रुप हैं, डीएलएड वाला, बीएड वाला, या कोई और पढ़ने वाला ग्रुप जो भी है, सबको शेयर करो। सबको मदद मिलनी चाहिए, सबको मदद मिलनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए दिया गया है, बी इस तरह से है, और सी और डी शुद्ध शब्द। तो देखो यहाँ तो कभी ये पढ़ा ही नहीं हमने, ये भी नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा है, साफ साफ हमने पढ़ा है पैतृक। ठीक है, तो सिंपल है, 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 की ओर। जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बार बार कहना पड़ रहा है।
तो उच्चारण स्थान से कम 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। देखो ये तीसरा प्रश्न आया, उच्चारण स्थान अच्छे से करना है तुमको। कह रहा है कि श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, दंतालु, तालु, मूर्धा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तालु। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अत, अति, अत्य, अ। तो अत्य प्लस अंत, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपत्यका का अर्थ है। ऑप्शन ए सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, पर्वत के पास की भूमि, पर्वत का शिखर, प्राणियों के पेट का एक अंग। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। बी सही होगा। नेक्स्ट 46वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्ध वर्तनी, आशु भाषण, श्रुत लेख या सुलेख। तो यहाँ पर पैडागोगी का प्रश्न है जी। तो मौखिक के लिए भाषण होना चाहिए, तो भाषण होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। अगला प्रश्न हिंदी भाषा की बोलियां हैं 15, 22, 18, 25। सभी लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सबको मदद मिलनी चाहिए। हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 बोलियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। ऑप्शन ए समाज प्लस इक, समाज प्लस इक, सा प्लस माजिक, सामा प्लस जिक। तो सामाजिक में सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज प्लस इक। बी एकदम सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 49। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? लीलाधर जगूड़ी, अखिलेश, हरे प्रकाश उपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तद्भव के हैं यहाँ पर अखिलेश। ध्यान रखना पत्रिका भी पूछा जाता है आपसे, तो पत्रिका भी आपको करनी पड़ेगी हिंदी की। क्वेश्चन नंबर 50 जो भी देख रहे हैं शेयर करें, अभी तक नहीं शेयर किया तो। कह रहा है कि 12 वर्ष लो कूकर जीव और 13 लो जिय सिहार। यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति, जगनिक, नरपत नाला, चंद्रवर्दई। तो यहाँ बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष, अपरिहार्य, अधियारा, अछत। यहाँ डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 52वां कह रहा है कि निम्नलिखित में वाक्यों में कौन सा मिश्रण वाक्य है? ऑप्शन ए अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, बी क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, सी अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, डी छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य मतलब जिसमें एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है और जाकर ट्रिक जाएगा बीच में क्यों होगा। ठीक है, तीसरा सही हो जाएगा। 53 वाला प्रश्न कह रहा है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द बताओ। प्रत्याशा,
अनाहूत, अपरिमेय, अप्रत्याशित। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्याशित। क्वेश्चन नंबर 54। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, सभी को शेयर कीजिए। फिर बता रहा हूँ, मैंने कई बार निकाला है यूपी टेट, आपका भी निकलवाऊँगा, ये पक्का कह रहा हूँ। आप बस इस चैनल पर बने रहिए, हर वीडियो देखते रहिए यूपी टेट की जो मैं वीडियो डालूँ। अगला प्रश्न 54वां कह रहा है कि मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है कृत्यवाच्य, इनमें से कोई नहीं, भाववाच्य, कर्मवाच्य। सही उत्तर हो जाएगा भाववाच्य। जिसमें भाव है, मुझसे उठा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, तो इसमें भाव है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए निह प्लस कपट, निस प्लस कपट, नि प्लस कपट, निस प्लस कपट। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए निह प्लस कपट। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी मॉरिशस, सी पाकिस्तान माफ़ कीजिए, और डी दक्षिण अमेरिका। तो हिंदी भाषा का उपयोग लिखने और बोलने में दोनों में किया जाता है। तो देखो सिंपल है, लो ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा होगा नहीं, काट लो। दक्षिण अफ्रीका में भी नहीं होगा, पाकिस्तान में भी नहीं, क्योंकि उर्दू वहाँ ज़्यादातर होती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। जितने भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें भाई, सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। 57 कह रहा है कि सूरसागर किस भाषा की रचना है। अवधी, छत्तीसगढ़ी, ब्रज, बुंदेली। सूरसागर जो है सूरदास जी के द्वारा लिखी गई रचना है, जिसकी जो रचना की विधा है वो ब्रज है, ब्रज में लिखी है। ठीक है, तीसरा सही हो जाएगा। 58 वाला प्रश्न है, कह रहा है वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी है। ए सुमित्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पर वीरों का कैसा हो बसंत ये कविता है सुमित्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्यों चलिए, कह रहा है कि क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है। गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाण या संख्यावाचक। तो यहाँ पर क्षेत्रीय में गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है ये 30वां, क्योंकि 30 ही प्रश्न आते हैं हर सेक्शन से। कह रहा है कि चौराहा शब्द में समास है। ए कर्मधारय, बी अव्ययभाव, सी द्विगु और डी द्वंद्व। तो यहाँ पर पहला अक्षर जब संख्यावाची होता है तो वो द्विगु समास होता है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, द्विगु समास। तो हमने आपको 23 जनवरी 2022 का जो पेपर हुआ था यूपी टेट का लास्ट ईयर, उसके हिंदी के 30 प्रश्न के हमने आंसर आपको बताए, साथ साथ एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, और आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा भी होगा, मुझे आशा है, नोट भी किया होगा जहाँ ज़रूरत होगी। और कोई भी क्वेश्चन में कोई आंसर में कोई आपको लगता है ये होना चाहिए, ये मतलब ये आंसर है या ये नहीं है, तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं, और वीडियो कैसा लगा ये बताएं। और बाकी आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो यूपी टेट 2026 के लिए, या किस पेपर प्रीवियस ईयर में किस सेक्शन का पेपर आप चाहते हो सॉल्यूशन के लिए, तो मैं उसका ही आपको सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है।
तो आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करके जाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।